मध्यकालीन भारत के एक ऐसे सितारे की बात कर रहे हैं जिनकी रोशनी सदियों बाद भी कम नहीं हुई है, अमीर खुसरो। जी हाँ, अमीर खुसरो एक ऐसा नाम जिनके बिना भारतीय संस्कृति की कहानी अधूरी है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासतौर पर अमीर खुसरो, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के स्तंभ लेख के कुछ अंश और नोट्स। इन्हीं के सहारे हम आज थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया, बल्कि ये समझना है कि भारतीय साहित्य, संगीत और वो जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, उस पर खुसरो का असर कितना गहरा था। हाँ, मतलब सिर्फ तथ्यों से आगे बढ़कर। हाँ, और ये जो उन्हें तोता हिंद कहा गया, क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या बात थी, बस यही सब समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी। ये वो वक्त था जब दिल्ली सल्तनत बन रही थी, बदल रही थी, और खुसरो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो इस सबके बीच में थे। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई एक दो नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों का दौर देखा, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। ये तो अपने आप में बड़ी बात है, इतने राजनीतिक उतार चढ़ावों के बीच टिके रहना। हाँ, और सिर्फ टिके रहना नहीं, उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे खजानुल फुतूह या तुगलकनामा, ये सिर्फ राजाओं की तारीफें नहीं है। अच्छा। हाँ, इनमें उस दौर की घटनाओं का, लड़ाइयों का, दरबारी रस्मों का, यहाँ तक कि समाज का भी जिक्र मिलता है। क्योंकि वो दरबार में अंदर तक थे, तो उनकी लिखी बातें हमें वो नजरिया देती हैं जो शायद बाहर वालों को ना मिले। मतलब एक तरह की इनसाइड स्टोरी कह सकते हो उस जमाने की। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ तारीखें नहीं बताती, ये उस माहौल को, उस वक्त की सोच को समझने में मदद करती हैं। और इतिहास के साथ साथ साहित्य, फारसी में उनका काम तो लाजवाब माना ही जाता है। देखिए, यहाँ फारसी वाली बात बहुत दिलचस्प है। उस जमाने में फारसी दरबार की ऊंचे तबके की भाषा थी, लेकिन खुसरो ने अपनी शायरी से, अपनी लिखाई से उसे सिर्फ दरबार तक नहीं रहने दिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे आम बौद्धिक चर्चा, अदबी महफिलों का हिस्सा बनाया, पढ़े लिखे लोगों के बीच उसे और फैलाया। ये सिर्फ भाषा का फैलाव नहीं था, ये विचारों के लेन देन का एक नया मैदान तैयार करना था। सोचिए, इससे भारत की बौद्धिक दुनिया को कितनी ताकत मिली होगी। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ फारसी पर ही ध्यान दिया? मैंने सुना है उनका नाम हिंदवी या खड़ी बोली के शुरुआती कवियों में भी आता है। ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही खुसरो की महानता दिखती है। वो फारसी के जितने बड़े उस्ताद थे, उतनी ही मोहब्बत से उन्होंने आम लोगों की जबान हिंदवी में भी लिखा। हिंदवी मतलब आज की हिंदी उर्दू का पुराना रूप? हाँ, कह सकते हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दोहे, गीत, वो आज भी लोगों को याद है। ये दिखाता है कि वो अपनी जमीन से कितने जुड़े थे। उन्होंने फारसी और हिंदवी के बीच जैसे एक पुल बना दिया, और शायद इसी पुल ने आगे चलकर उर्दू जबान की नींव रखी। वाह। और उनका वो मशहूर काव्य संग्रह दीवाने खुसरो, वो तो फारसी शायरी में मील का पत्थर है ना, उसमें क्या खास है? दीवाने खुसरो तो कमाल है। उनकी फारसी गज़लें, नज़में, उसमें आपको इश्क मिलेगा, दुनिया वाला भी और ऊपर वाले से भी। मतलब इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, दोनों। सूफी रंग तो होगा ही। अरे वो तो रचा बसा है उनकी शायरी में। फिर कुदरत का जिक्र, दरबार की बातें, जिंदगी के फलसफे, बहुत कुछ है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये उस दौर की धड़कनें हैं जिन्हें हम सीधे खुसरो की आंखों से महसूस कर सकते हैं। क्या बात है। तो साहित्य और इतिहास तो हो गया, अब आते हैं उस मैदान पर जहां खुसरो का नाम शायद सबसे ज्यादा लिया जाता है, संगीत। उन्हें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पितामह भी कहते हैं। हाँ, और ये खिताब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। सोचिए उस वक्त को, ईरान, मध्य एशिया की फारसी, तुर्की संगीत परंपराएं थीं, और भारत की अपनी पुरानी संगीत पद्धतियां भी थीं। खुसरो ने इन अलग-अलग धागों को पकड़ा और उन्हें मिला के कुछ नया बना दिया। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ मिलाया नहीं, उन्हें एक साथ गूंथ कर कुछ अनोखा, कुछ नया रचा। ये सिर्फ मिक्सिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रिएटिव काम था, एक सिंथेसिस था। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे रागों के बारे में कहा जाता है उन्होंने कई नए राग बनाए। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि कई राग जैसे यमन, जिलाफ, साजगरी, ये सब या तो उन्होंने बनाए या कम से कम उन्हें मशहूर जरूर किया। यमन तो आज भी बहुत गाया मचाया जाता है। बिल्कुल, सबसे लोकप्रिय रागों में से है। कहा जाता है कि इसमें भारतीय और फारसी संगीत के तत्व हैं। सोचिए, ये उस जमाने में कितना बड़ा कल्चरल एक्सपेरिमेंट रहा होगा, दो अलग दुनियाओं की आवाजों को एक साथ ले आना। ये तो सच में कमाल है। और कव्वाली,
कव्वाली का नाम आते ही खुसरो का नाम आता है। कव्वाली तो जैसे खुसरो की रूह का संगीत है। हो सकता है इसके कुछ रूप पहले से हों, लेकिन आज हम कव्वाली को जिस शक्ल में जानते हैं, उसका जो ढांचा है, उसका मकसद मतलब सुनने वाले पर असर, सुनने वाले को एक रूहानी मस्ती, एक हाल में ले जाना। तो ये रूप और इसे शोहरत दिलाने का सहरा बहुत हद तक खुसरो और उनके पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की महफिलों को ही जाता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, तो क्या था? ये सूफी पैगाम को, मोहब्बत के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाने का, दिलों को जोड़ने का एक बहुत ताकतवर जरिया था। और क्या? और क्या तबले जैसे साजों के विकास में भी उनका कोई हाथ माना जाता है? हाँ, इस पर थोड़ी बहस जरूर है, लेकिन कई संगीत के जानकार मानते हैं कि तबले का जो आज का रूप है, उसके बनने में खुसरो का योगदान था। कैसे? शायद उन्होंने उस वक्त के पखावत जैसे बाजों में कुछ बदलाव किया हो, या दो अलग हिस्सों वाले ताल बाजे का आइडिया दिया हो, जिससे तबले की शुरुआत हुई। पक्का कहना मुश्किल है, पर संभावना मानी जाती है। अगर ये सच है, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ गाने वाले या राग बनाने वाले नहीं थे, बल्कि संगीत के साजों में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। बिल्कुल, उनका संगीत का सोचना कितना गहरा और फैला हुआ था। तो हमने देखा कि कैसे खुसरो ने साहित्य, इतिहास और संगीत तीनों में ही अपनी गहरी छाप छोड़ी। अब उनके काम के एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं। ये जो सांस्कृतिक मेलजोल और सूफीवाद की बात है, ये शायद उनके वजूद का सबसे अहम हिस्सा था। निश्चित रूप से खुसरो का तो पूरा जीवन और काम ही अलग-अलग संस्कृतियों के संगम की मिसाल है। फारसी, तुर्की, मध्य एशियाई और भारतीय, इन सब असर को उन्होंने अपनी कला में, अपनी जिंदगी में ऐसे मिलाया कि कुछ एकदम नया और खूबसूरत बन गया। जानबूझकर किया या बस होता गया? ये कहना मुश्किल है, शायद दोनों बातें हों, पर नतीजा ये हुआ कि उनकी रचनाएं उस मिली-जुली संस्कृति का आईना बन गईं, जिसे हम बाद में गंगा जमुनी तहजीब कहने लगे। ये गंगा जमुनी तहजीब, इसे सर और समझाएंगी, ये क्या है असल में? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब का मतलब है वो साझा संस्कृति, वो रहन सहन का तरीका जो भारत में सदियों से हिंदू, मुस्लिम और दूसरे समुदायों के साथ रहने, एक दूसरे से सीखने, एक दूसरे पर असर डालने से बना। अच्छा। हाँ, इसमें भाषा, साहित्य, संगीत, कला, कपड़े, खाना पीना, जिंदगी के हर पहलू में ये मिलाप दिखता है। और खुसरो इस तहजीब के शुरुआती और शायद सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। कैसे? उन्होंने अपनी रचनाओं से ये दिखाया कि कैसे अलग-अलग धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बुनियादी इंसानी जज्बात और कीमतें तो सबकी एक जैसी हैं। तो क्या सच में उनके साहित्य और संगीत ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक पुल का काम किया? हाँ, काफी हद तक तो किया। उनकी जो हिंदवी रचनाएं थीं, पहेलियां, गीत, वो आम लोगों में फैलीं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। सही बात है। उनकी कवालियाँ दरगाहों पर गाई जाती थीं, जहाँ हर तरह के लोग आते थे, और उनकी फारसी शायरी में भी जो प्यार और इंसानियत का संदेश था, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं था। उन्होंने अपनी कला से बातचीत के दरवाजे खोले। और इसमें सूफीवाद का क्या रोल था, खासकर उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ उनका जो रिश्ता था? सूफीवाद तो खुसरो की सोच और कला की जड़ है, बुनियाद है। हजरत निजामुद्दीन औलिया सिर्फ उनके पीर या गुरु नहीं थे, वो उनके लिए सब कुछ थे, दोस्त, गाइड, प्रेरणा। कमाल का रिश्ता रहा होगा। हाँ, खुसरो की जिंदगी एक दरबारी कवि और एक सूफी दरवेश के बीच तालमेल की एक अनोखी मिसाल है। दरबार की शान शौकत में रहते हुए भी उनका दिल हमेशा औलिया की खानकाह में लगा रहता था। और ये सूफी सोच उनकी रचनाओं में कैसे दिखती है? सूफी सोच का जो निचोड़ है, ईश्वर से गहरा प्रेम, सब इंसानों से मोहब्बत, सहनशीलता, दूसरों की सेवा, मन की सफाई, ये सब चीजें उनकी शायरी और संगीत में बहुत गहराई से उतरी हुई हैं। उन्होंने अपनी कला को, चाहे वो नज्म हो या नगमा, सूफी पैगाम फैलाने का जरिया बनाया। उनकी कव्वालियाँ सिर्फ गाने नहीं हैं, वो रूहानी सफ़र हैं जो सुनने वाले को दुनिया से ऊपर उठाकर प्यार और एकता के एहसास से जोड़ते हैं। मतलब ये सिर्फ आर्ट नहीं था, एक मिशन था। हाँ, बिल्कुल। ये एक सामाजिक और रूहानी मिशन था, दिलों को जोड़ना, नफरत मिटाना, मोहब्बत फैलाना। और ये काम उन्होंने किसी भाषण देने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह बहुत खूबसूरती से और असरदार ढंग से किया। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो अमीर खुसरो की जो तस्वीर उभरती है, वो सिर्फ एक कवि या संगीतकार या इतिहास लिखने वाले नहीं थे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक पुल थे।
पुल। हाँ, अलग-अलग ज़बानों, संस्कृतियों, मज़हबों और लोगों के बीच का पुल। वो एक संगम थे, जहाँ फ़ारसी तहज़ीब, हिंदुस्तानी मौसीकी और सूफ़ी रूहानियत आकर मिलती थीं। उन्हें युग निर्माता कहना शायद गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वक्त की कला, साहित्य और सोच को एक नई राह दिखाई, जिसका असर आज तक है। उन्होंने भाषा, संगीत, संस्कृति के अलग-अलग धागों को लेकर हिंदुस्तान की रंग-बिरंगी चादर को और खूबसूरती से बुना। तो उनका वो जो लक़ब है तोताए हिंद, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो बोलते बहुत अच्छा थे या हाजिर जवाब थे? नहीं, मेरे ख्याल में ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। हाँ, बेशक उनकी ज़बान में जादू था, कई भाषाएं जानते थे, कमाल के हाजिर जवाब थे। लेकिन तोताए हिंद का असली मतलब शायद ये था कि वो अपने ज़माने के हिंदुस्तान की आवाज़ थे। हिंदुस्तान की आवाज़। हाँ, उसकी विविधता की, उसकी उलझनों की, उसकी धड़कनों की, उसकी मिली-जुली रूह की आवाज़। उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा को पकड़ा और उसे अपनी कला में ढाल दिया। इस मायने में वो सचमुच हिंदुस्तान के तोते थे, जो हिंदुस्तान की ही बोली बोलता था। और उनकी ये विरासत, ये आज भी जिंदा है हमारे संगीत में, हमारी ज़बान में, हमारी शायरी में, हमारी साझा समझ में। बिल्कुल। और ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है किस बारे में? कि आज के दौर में जब हम अपनी अलग-अलग पहचानों को लेकर, अपनी भिन्नताओं को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, क्या अमीर खुसरो का जीवन, उनका काम हमें कुछ सिखा सकता है? हम्म। जिस तरह उन्होंने अलग-अलग कल्चरल धाराओं को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे को अमीर बनाने वाले सोतों की तरह देखा और उन्हें अपनी कला में मिला दिया, क्या वो मॉडल आज भी हमारे लिए काम का हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद खुसरो की विरासत हमें यही याद दिलाती है कि अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं, वो एक जीती जागती सच्चाई बन सकती है, अगर हम बातचीत, इज्जत और इंसानियत के धागों को मजबूती से पकड़ें। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या आज के ज़माने में कला और संस्कृति वो भूमिका निभा सकते हैं, जो खुसरो के समय में उनकी कला ने निभाई थी? लोगों को जोड़ने की, समझ बढ़ाने की, नफ़रतों की दीवारें गिराने की। ये एक ज़रूरी सवाल है जो खुसरो की विरासत हमें सोचने को देती है। नमस्कार।